जैसे हमारा अगला प्रश्न है कि जैसे ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको समाजवादी पार्टी अखिलेश का साथ छोड़कर योगी आदित्यनाथ जी के साथ चलना पड़ा या भाजपा पार्टी के साथ चलना पड़ा? देखिए 2022 के चुनाव में मैंने टिकट मांगी थी सुल्तानपुर 188 विधानसभा से, अखिलेश जी यादव से। तो उन्होंने इग्नोर कर दिए और बोले जो इग्नोर कर दिए तो मुझे एहसास हो गया मुझे सिंबल नहीं देंगे। कुछ कड़वी बात भी बोल दिए थे क्या आप? नहीं 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 नहीं, कड़वी बात वो नहीं बोले हैं, क्यों झूठ बोले। उन्होंने कड़वी बात नहीं बोले, इग्नोर कर दिए। तो मैंने बोली मैं 2008 से उनके साथ। उनकी नजर में आपसे अच्छा कोई प्रत्याशी था वहां के लिए, इसके लिए आपका टिकट कट गया और उनका बन गया। वो 2 बार से प्रत्याशी थे, तो मैं बोली एक मौका। नाम क्या है उनका? नाम तो जाने दीजिए, नाम बोलना उचित नहीं होते हैं। मैंने मांगी और तब तो पार्टी ने उनका किसी का डिसाइड भी नहीं किया था। मैंने उन सिंबल मांगी तो मैं सोची मुझे देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी। और हमारे किन्नर समाज है, समाज के लोग थे, सुल्तानपुर के बहुत सारे मेरे सेठ महाजन हैं, बहुत सारे मेरे ओबीसी समाज है, एससी एसटी हैं, गांव के सब ग्रामीण प्रधान लोग सब कह रहे थे दीदी आप चुनाव लड़िए, तो जो भी होगा चंदा चुटकी सब हम लोग लगाएंगे, गाड़ी घोड़े हम लगाएंगे, हम आपका प्रचार करेंगे। आपके जैसी प्रतिनिधियाँ होना चाहिए, क्योंकि आपके बेटा बेटी भी नहीं है, माँ बाप भी, भाई बहन हम ही लोग हैं। आप अच्छा काम करेंगी, जनता के हित के काम करेंगी, हम लोगों का सुनेंगी, हम लोगों का दुख दर्द को शासन प्रशासन से आप अपनी बात को अच्छे से, आपकी बात कोई काटता भी नहीं है अधिकारी लोग। यही ईश्वर का, भगवान का मैं मतलब धन्यवाद देती हूँ मैं अपने ईश्वर का। उनका मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, जो मेरे अधिकारी इतने अच्छे हैं, मेरी आज तक कोई बात नहीं काटते, मेरा स्वाभिमान और मेरा सम्मान करते हैं। मेरा उस चीज़ के लिए मैं, जनता को एक विश्वास था और जनता चाह रहे थे जो हमें जो है एक मौका दें, तो हमने उसके लिए टिकट मांगी। और मेरे को विधायक मंत्री और ये सब चीज़ का लोभ नहीं है। भाग में जो होता है हो जाता है। और जो है जो विधाता जितना लिख दिया है राजयोग, जनता की सेवा उतना हमें मिलेगा। और जो है तो मैं सोची एक किन्नर समाज को भी एक प्रतिनिधि मिलेगी उत्तर प्रदेश राज्य में, क्योंकि किन्नर यहाँ से मेयर भी रहे हैं, किन्नर चुनाव भी 2-2 3-3। अभी देखिए चंदौली में किन्नर जीत गई निर्दलीय नगर पालिका चुनाव, चंदौली, क्या दीनदयाल। नाम है उनका? उनका नाम है हमारी जो क्या नाम है, रेणु किन्नर या ऐसा कुछ किन्नर हैं। नाम नहीं आता। हाँ, वो जीती हैं। तो निर्दलीय जीती जनता ने उनका। दीनदयाल उपाध्याय जनपद नाम है उस शहर का, चंदौली बोलते हैं हम लोग। वहाँ से किन्नर जीती, ऐसी बात नहीं है। जनता मौका देती है हमारे किन्नर समाज को भी और हमें भी मौका देती, परंतु भैया ने टिकट नहीं दिया तो इसके मारे से मैं रास्ता बदलने में फायदा समझी। और मुझे आभास हो गया, मेरा हृदय और मेरी आत्मा और मेरी जो है जिस जिस इष्ट की मैं पूजा करती हूँ, माँ भगवती ने मुझे मतलब आभास कर दिया, जो पुत्री आप अपना रास्ता बदल लो और रास्ता बदलने में ही आपका निर्माण, भला। हाँ, निर्माण पथ होगा, समाज की सेवा कर सकती। 2008 से 2022 तक मैं समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य के रूप में काम करती रही। और मैंने उनसे कही भी अखिलेश भैया जी से, जो मानिए भैया जी हमें किन्नर बोर्ड ही बना दीजिए, किन्नर एक सभा बना दीजिए, उसकी अध्यक्ष बना दीजिए, तो उसी में मैं काम करती रहूं। तो उन्होंने वो भी नहीं बनाए। फिर बाद में उन्होंने बनाए और हमारी बहन सुश्री पायल किन्नर जी को अध्यक्ष बनाए उन्होंने। तो अच्छी उनको बधाई हो। विपक्ष में भी एक किन्नर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी किन्नर महासभा की, और सत्ता पक्ष में मैं हूँ। और भी पार्टी से अपील करती हूँ वो लोग भी किन्नर समाज को जोड़ के अपने अपने पार्टियों में एक एक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करें और किन्नर समाज को भी प्रतिनिधि का मौका दे। और सुनने में भी आ रही है जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2 राज्यसभा जो है नॉमिनेट इस बार करेंगे शायद पार्लियामेंट में। कुछ कानून ऐसा आ रहा है और किन्नर समाज को भी कुछ प्रतिशत आरक्षण देंगे लोकसभा, विधानसभा में, नगर पालिका में, नगर परिषद और नगर निगम में।
और जो है जिला पंचायत में भी, बीडीसी में भी, जिला पंचायत सदस्य में भी, इन सब चीज़ों में भी, प्रधानी में, इन सब चीज़ों में भी सुन रही हूँ। कुछ कानून बनने जा रहा है, तो किन्नर समाज के तो ऐसे भी हर पार्टी को अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक हर पार्टी में किन्नर नहीं होंगे तो दूसरे पार्टी से भी तो चुनाव लड़ेंगे। किन्नर ही जब सिचुएशन हो जाएगी। और बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, समाज से वंचित लोग, हम जैसे लोगों को भी उचित सम्मान दे के पार्टी में काम करने का मौका दिए हैं। और मैं आभारी हूँ माँ भारती की और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के, पूरी कैबिनेट, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए रात दिन में यही प्रार्थना करती हूँ। अभी मैं तिरुपति बालाजी जाके बाल दे के आई हूँ, 2 महीना हो गए। मेरी वो थी, मनोकामना थी, जो महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं तिरुपति बालाजी जाऊंगी और वहाँ बाल देऊंगी। तो मेरी इच्छा पूरी हो गया। माननीय जी 2022 में मुख्यमंत्री फिर बन गए, तो मैं वहाँ गई और जाके माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए अपना बाल, केस दान करके आई हूँ तिरुपति बालाजी में। उनके लिए फिर प्रार्थना मांगी हूँ, जो हमारे योगी जी फिर प्रधानमंत्री बने तो फिर तिरुपति बालाजी जाके अपना केस दान करूँगी और नंगे पांव रहूँगी। जब चुनाव घोषणा होगी योगी जी के नाम पे, तो उस दिन से मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। और जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे फिर मैं चप्पल धारण करूंगी, खड़ाउं धारण करूंगी। चप्पल को त्याग करके खड़ाउं धारण करूंगी। यह मेरी इच्छा है। देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने।